हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक के। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें हमने अभी तक रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बहुत से टर्म्स एंड व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया है। और आगे हम पढ़ेंगे कि क्या ये सारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर तरह के सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं, और साथ ही हम पढ़ेंगे बहुत से डिफरेंट सरफेसेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो हर तरह के सरफेसेस के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। मीन्स अगर बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर सा सरफेस है तो वहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वर्क करेगा, और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस है तो वहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वर्क करेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, हर तरह के सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। चलो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपने एक प्लेन मिरर तो देखा ही होगा। अब इस प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज से आप बहुत अच्छे से आप फैमिलियर होंगे। कैसी इमेज बनती है? जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, और इक्वल होती है ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। तो अगर प्लेन मिरर है तो ऐसी इमेज बन रही है, तो क्या होगा अगर ये प्लेन मिरर थोड़ी सी कर्व्ड हो जाए? अब कर्व्ड मिरर से अपने इमेज को समझने के लिए हम क्या करना है, एक एक्टिविटी करेंगे। एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे एक कर्व्ड शेप से इमेज जो है फॉर्म होता है। तो इसके लिए हम स्पून लेंगे। आप सबके पास घर में स्पून होगा, तो स्पून उठाइए और इस स्पून में अपनी इमेज देखने की कोशिश कीजिए। जब आप ये सरफेस पे, ये जो आपका सामने वाला सरफेस है, इस सरफेस में जब आप इमेज देखोगे तो आपको कैसा दिख रहा है? यहाँ पे जब इमेज देखोगे ना तो ये इमेज जो है इन्वर्टेड नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इसको दूर करोगे तो क्या हो रहा है, तब भी इन्वर्टेड ही है। अब क्या करो ना, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने में क्या देख रहे हैं कि हमारा जो इमेज है ना वो अब इरेक्ट है। तो थोड़े से तो डिफरेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं, और क्या क्या डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं आप इसको नोट करेंगे कि जब ये स्पून जो है, अब स्पून के इस फॉर्म से, इस सरफेस से जब देख रहे हो जो कि क्या है, एक केव फॉर्म है, तो वहाँ से कैसी इमेज बन रही है। और जब ये बल्जिंग साइड से, यानी कि जो कि थोड़ा सा आउटवर्ड में थोड़ा सा उभरा हुआ है, यहाँ से जब आप देख रहे हो तो कैसे इमेज बन रही है। इन दोनों ही फॉर्म के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप इसको नोट करेंगे और देखेंगे क्या डिफरेंसेज हैं। एक जगह आप देख रहे हैं कि इन्वर्ट इमेज है और दूसरी जगह आप देख रहे हैं कि इरेक्ट इमेज है। तो क्या समझते हैं आप इससे? यहाँ पे तो ये जो सरफेस था ये क्या था, कर्व था। तो कर्व फॉर्म में आपने देख लिया कि कैसे इमेज बन रहा है। अब ये कर्व सरफेस है क्या? देखो, ये जो कर्व सरफेसेज है ना, ये रिलेट करते हैं स्फेरिकल मिरर से। यानी ये जो कर्व्ड मिरर होते हैं, इसको आप कह सकते हैं पार्ट, ये टाइप है किसके, स्फेरिकल मिरर के। ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर क्या, तो कर्व्ड मिरर होता क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है? कर्व्ड मिरर क्या होता है तो डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन इसका है, अ कर्व्ड मिरर फॉर्म्ड बाय अ पार्ट ऑफ अ हॉलो ग्लास स्फीयर विद अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये है हमारे कर्व्ड मिरर का डेफिनेशन। अब ये जो कर्व्ड मिरर है इसको आप कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो सेम स्फेरिकल मिरर भी है। स्फेरिकल मिरर जिसका सरफेस क्या होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा। अब जैसे कि आपने स्पून लिया था और उस स्पून का जो देखो ये वाला जो हिस्सा है, अगर आप देखोगे तो क्या लग रहा है कि अब थोड़ा सा उसको आप कंप्लीट करते तो एक स्फीयर का फॉर्म का हो जाता, और ये जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये क्या है, स्फेरिकल है। तो ये जो है इसको आप कह सकते हो कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि जिसका जो सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा। तो आपने इस तरह से कर्व्ड मिरर और स्फेरिकल मिरर दोनों ही समझ लिया, दोनों के ही डेफिनेशंस पढ़ लिए हैं। कर्व्ड मिरर जो कि है टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर है, और स्फेरिकल मिरर का भी आपने अलग सा डेफिनेशन समझ लिया है। दोनों को ही आप नोट कर लेंगे। अब हम समझेंगे स्फेरिकल मिरर के टाइप। तो स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। अब इसको समझने के लिए ना हम फिर से एक एक्टिविटी करेंगे और फिर से हम अपने उसी पुराने स्पून को उठा लेंगे। अभी देखो ये आपके सामने स्पून है। अब इस स्पून का ना ये सरफेस देखो जो कि क्या है, इनवर्ड्स, थोड़ा सा इनवर्ड्स है। इसका सरफेस क्या है, थोड़ा सा इनवर्ड्स है। अब इस सरफेस जो आपको केव फॉर्म में दिख रहा है,
इनवर्ड है, ये जो आपका ना कॉनकेव है। तो एक कुछ और बोलो ही मत, बस ये कह लो कि ये आपका स्पून है और इस स्पून का जो केव वाला हिस्सा है ना वो आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव क्या, कॉनकेव में केव आ रहा है, तो बस यहाँ पे आप समझ लो कि स्पून का जो केव वाला हिस्सा है वो क्या है, कॉनकेव मिरर। अब इसी स्पून को आप रिवर्स कर दो। रिवर्स करने पे आप क्या देख रहे हो कि ये जो इसका अपवर्ड्स बल्जिंग हिस्सा है इस पार्ट का, यानी यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये जो है ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। यानी आपके सामने दोनों ही मिरर प्रेजेंट है, स्फेरिकल मिरर के दोनों ही टाइप हैं। आप यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले रहे हो जो कि एक केव फॉर्म में है, तो ये आपका कॉनकेव मिरर है। ये बल्जिंग पार्ट जो देख रहे हो, यहाँ से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, तो ये जो है आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ये एक बहुत ईजी तरीका है, आप दोनों ही मिरर को अच्छे से समझ सकते हो कि स्पून के थ्रू ये क्या है, कॉनकेव मिरर, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगा, देखो डेफिनेशन आप खुद लिखना सीखो कि जैसे आपने इस स्पून का बताया ना कि ये जो हिस्सा इसका जो कर्व्ड इनवर्ड है ये क्या है, कॉनकेव है, और ये जो बल्ज आउटवर्ड है ये क्या है, कॉन्वेक्स है। तो हम कह सकते हैं, और ये है क्या, ये है एक स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट। तो स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards is known as concave and reflecting surface is bulged outwards is known as convex mirror। तो इस तरह से आपने दोनों के डेफिनेशंस जो है प्रिपेयर कर लिए। अब इन दोनों मिरर से रिलेटेड हमें बहुत से टर्म्स भी पढ़ने हैं, जिसमें हमें इस मिरर से रिलेटेड इसके पॉइंट्स आएंगे, जिसमें आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, सेंटर ऑफ रेडियस हो जाएगा एंड मैनी मोर। तो चलिए उसको भी समझते हैं एक एक करके, और फिर से हम उसके नोट्स भी बनाएंगे, साथ ही साथ एक एक के डेफिनेशन और एक एक के टर्म्स को पढ़ेंगे और नोट्स क्रिएट करेंगे ताकि इसको ईजिली आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो बच्चों स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए हमने एक स्फीयर बना लिया है। स्फेरिकल मिरर के ही दो टाइप होते हैं, पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन वो दोनों ही टाइप है किसके, स्फेरिकल मिरर के, यानी उनका जो सरफेस होगा क्या होगा, स्फेरिकल होगा। जो उनका सरफेस होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा। इसलिए हमने उसको समझने के लिए एक स्फीयर बना लिया है। तो क्या है जो स्फीयर है आपके सामने, ये एक दिख रहा है मिरर जैसा, बिल्कुल नहीं। तो इससे हम एक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बीच से जो है इसको कट कर देंगे। अब जब इसको हम बीच से कट करेंगे तो ये जो है ये कुछ इस तरह का शेप आपके सामने जो है एक मिल जाएगा, ये कुछ इस तरह का शेप आपके सामने मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अभी एक ही समझते हैं और इसको हम जो इरेज कर देंगे। तो चलिए हमारे सामने जो है एक पार्ट आ गया है। अब ये जो हमारे सामने है, अगर यहाँ पे इस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, इस सरफेस से अगर लाइट रिफ्लेक्ट होता है जो कि केव फॉर्म में है, तो ये है हमारा कॉनकेव, ये हमारा कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर। और अगर दूसरा हमारे पास रहे जिसका जो सरफेस है वो बल्ज्ड रहे, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन अगर यहाँ से होगा, तो ये होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर एक बार आपको ऑन पेपर भी समझ आ गया। अब सिर्फ इतना ही नहीं, यानी सिर्फ लाइट अगर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपका जो सरफेस है इसका, वो बाहर जो आउटर वर्ड्स है वो क्या होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए। अब जा करके आपका ये मिरर कंप्लीट हुआ। अब ये जब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे लाइट आ रही है, जब लाइट यहाँ पर आ रही है इस सरफेस पे, तो इसका ये हिस्सा जो है क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। तो इसको हमने पॉलिश कर दिया। जब हमने इसको पॉलिश कर दिया तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसके इस सरफेस पे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर है और इसके इस सरफेस पे जो है लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, ये हमने पॉलिशिंग कर दी है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अब इस मिरर से रिलेटेड आपको पता है कि ये दोनों ही मिरर जो है स्फीयर का एक हिस्सा है, स्फीयर का एक पार्ट है। तो स्फीयर से रिलेटेड इनके बहुत से टर्म्स हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले जो हम समझेंगे वो है हमारा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझते हैं। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, हम पहले इसके कॉनकेव मिरर पे समझेंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर पे अब समझ लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या। तो आपको ये पता था कि ये पहले मैं इसको एक हाफ मिरर बना ही दे रही हूँ। आपको ये पता था कि ये पहले क्या था, एक मिरर था। अब इस मिरर का, यानी ये जो
स्फीयर है, इस स्फीयर का और ये जो आपका मिरर है, ये मिरर जो है एक पार्ट है एक स्फीयर का, तो उस स्फीयर का एक सेंटर होता है। अब जो स्फीयर का सेंटर होता है उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये मिरर का क्या है, ये मिरर जिस स्फीयर का एक पार्ट है उसी का सेंटर है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। तो ये जो स्फीयर का सेंटर है ना, ये हमारा क्या है, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम डिनोट करते हैं सी से। साथ ही साथ आप समझ लेंगे वहीं पे आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको पता है कि यहाँ पे भी इसकी पॉलिशिंग क्या होती है, अंदर होती है। तो ये जब एक सर्कल फॉर्म करेगा, थोड़ा सा मैं छोटा सर्कल बना रही हूँ, तो इसका भी सेंटर क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आएगा। डेफिनेशन भी गिवन है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम समझेंगे इसमें कि रेडियस क्या होता है। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि अगेन ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर का क्या होगा, सेंटर से एक इसका रेडियस भी होगा। तो जो इसका रेडियस होगा स्फीयर का वही होगा इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका रेडियस है। तो ये क्या हो गया आपका रेडियस ऑफ स्फीयर। यानी जो रेडियस होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज पार्ट। ठीक है, ये स्फीयर का ही रेडियस होगा जिसका कि क्या है, ये स्फेरिकल मिरर क्या है, एक पार्ट है और उसको हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेडियस। नेक्स्ट है पोल। पोल क्या होता है, पोल जो होता है जिसको हम डिनोट करते हैं पी से, वो होता है ज्योमेट्रिक सेंटर किसका, स्फेरिकल सरफेस का। भी ये स्फेरिकल सरफेस जो है इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा इसको हम कहते हैं पोल। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। इसके बाद आता है एपरेचर। एपरेचर क्या होता है कि ये जो प्लेन सरफेस है, इसका जो प्लेन सरफेस एरिया है मिरर का, जिस पर से क्या होता है, लाइट रेज एंटर होती है और फॉल होती है। अब ये देखो, ये इसका सरफेस है जहाँ पे लाइट रेज क्या होती है, एंटर होती हैं और फॉल होती हैं, इसको हम कहते हैं एपरेचर। ठीक है, इस सेंटर पे क्या होंगी, यहाँ पे लाइट रेज इसकी गिरेंगी, यहाँ पे लाइट रेज क्या होंगी, फॉल होंगी। तो लाइट रेज जहाँ फॉल होती हैं वो उसका क्या कहलाता है, एपरेचर। जिस सरफेस एरिया पे, जिस यानी अगर ये मिरर है इसके जिस सरफेस एरिया पे लाइट रेज क्या होंगी, फॉल होंगी, एंटर करेंगी, वो सरफेस का क्या कहलाएगा, एपरेचर। यानी द प्लेन सरफेस एरिया ऑफ द मिरर थ्रू विच द लाइट रेज एंटर एंड फॉल ऑन द मिरर। अब देखो, अब नेक्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पोल और ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को। ये हमारा पोल रहा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा, तो ये जो स्ट्रेट लाइन जो है जो उसको यहाँ पे क्या करेगी, ज्वाइन करेगी, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सो इट इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें जिसमें आपने समझा रेडियस समझा, आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर समझा, पोल समझा, एपरेचर समझा और लास्ट में आपने समझा प्रिंसिपल एक्सिस। इन सारे नोट्स को आप प्रिपेयर कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। ठीक है, और आगे हम समझेंगे फोकस एंड फोकल लेंथ।